तेजस्वी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरह की बेबसी, बदहाली, बेचारगी की तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं, शायद ही इस देश का कोई दूसरा हिस्सा हो जहां पर उस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हों। भारी तादाद में मजदूरों का जिस तरह से वहां पर पलायन हो रहा है, वापसी हो रही है, वो यकीनन चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है, 40 दिन आज लॉकडाउन के हो गए हैं, बिहार सरकार का रोल कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं या एसेंशियल सर्विसेज कर रहे हैं, दूध वाले, फल वाले या सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप देखिएगा कि लगभग जो बिहार सरकार का आंकड़ा है वो 25 लाख से भी ज़्यादा है, जो हमारे मजदूर जो हैं बिहार के, वो बाहर फंसे हुए हैं। वो गरीब हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो बाहर फंसे हुए हैं। और अगर कोरोना से लड़ने की बात की जाए तो बिहार सरकार शुरू से ही आप देखिएगा कि हमेशा आपको कंफ्यूज नजर आती है निर्णय लेने में, और हर मोर्चे पे फेल। बिहार सरकार को दवा की व्यवस्था करनी थी, आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था करनी थी, चिकित्सा की व्यवस्था करनी थी, डॉक्टर्स को पीपीए किट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, टेस्ट किट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, आपको राशन पहुंचाने में व्यवस्था करनी चाहिए थी। हर व्यवस्था में बिहार सरकार जो है मजदूरों को लाने की व्यवस्था करनी है। तो हर व्यवस्था में अगर आप देखें तो बिहार सरकार जो है फिसड्डी नजर आती रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि बिहार सरकार में कोई इच्छा शक्ति है कि जो बिहार के बाहर जो मजदूर फंसे हैं उनको लाने का काम किया जाए। पूरी तरीके से आइसोलेशन सेंटर्स की आप स्थिति देख लीजिए। आपने जहानाबाद में एक वीडियो देखा होगा, जो नॉर्मल जो बच्ची जो है बेचारी, वो जो है उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, माँ जो है अपने कंधे में बच्ची को लेके जा रही है, उसका शव। तो ऐसे दर्दनाक तस्वीरें हम लोगों ने देखने का काम किया। जो लोग पहले लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने धन्यवाद किया कि जितनी भी सेवाएं हैं, बस से हो, रेल से हो या हवाई जहाज से हो, उनको बंद जो किया गया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर एक महीने बाद जो है वो कहते हैं कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सेवाओं को खोलने का काम किया है। अगर यही निर्णय अगर पहले ले लिया जाता तो शायद जो मजदूर जो बाहर फंसे हैं जी, आप देखिएगा उनको खाने का ठिकाना नहीं है, वो पहले ही बिहार आ गए होते। और जो संक्रमण की जो कोरोना से जो अफेक्टेड जो लोग होते हैं वो काफी संख्या में होता, वो प्रॉब्लम जो होते जो अब देखने को मिल रहा है वो नहीं होता। तो विपक्ष जो शुरू दिन से कहता रहा है, अगर उस पर अगर अमल करते, देखिए एक विपक्ष होने के नाते ही नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, उन मजदूरों का दुख दर्द हम लोगों से नहीं देखा जाता। ठीक है। और हम लोगों की, सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार हो, विपक्ष हो, उन गरीब मजदूरों को जो श्रमवीर हैं उनको हम लोग जो है उनकी बात को सुने। जिम्मेदारी का एहसास तो हर किसी में होना चाहिए ना। तेजस्वी जी, आप आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, ठीक है, के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक आंकड़ा भी मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। बिहार में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो हमारे दर्शकों ने देखा। देखिए 5 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। इसके अलावा येलो जोन में 20 जिले हैं, जबकि 13 जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। ये बिहार का पूरा आंकड़ा आपके सामने है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है बिहार। और इसी के साथ अब मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आऊंगी, मुख्यमंत्री भी क्या करें? अगर 25 लाख से 30 लाख की एक बड़ी आबादी तेजस्वी यादव अचानक से बिहार का रुख करने लगेगी तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? इसी वजह से मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कहा गया जो जहां है वो वहीं पर रहे। हालांकि बाद में फिर उन्होंने अपने बयान में थोड़ी तब्दीली की, तो उसमें कहां गलत कहा था? चित्रा जी, ठीक है, जो जहां है वो वहां रहे। राशन वितरण में जो है वो धांधली हो रही है, लोगों को बिहार सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है। और जो जहां कैसे जो मजदूर जो गया है, जिसके फैक्ट्री के मालिक हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जहां वो रह रहे हैं उनको जो है जो मकान मालिक है वो तंग कर रहा है, बाहर करने को कह रहा है। एक कमरे में 200 लोग, 300 लोग जो है वो रह रहे हैं। क्या फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी? क्या उनको कोरोना का इफेक्ट होने का डर नहीं होगा? एक शौचालय में 200 लोग, 400 लोग अगर बाथरूम जा रहे हैं तो वो कोरोना इफेक्टेड नहीं होंगे? तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आखिर किसकी जिम्मेदारी बनेगी? उनको अगर वो बाहर फंसे तो उनको लाएं, सैनिटाइज करें, हर एक चीजें सैनिटाइज हो सकती हैं, आप जो है स्क्रीनिंग कर सकते हैं प्रॉपर। लेकिन अगर ये लॉकडाउन की बात थी तो नीतीश कुमार जी जो है धन्यवाद केंद्र सरकार को क्यों दे रहे?
जो ट्रेनें आई हैं आप क्यों फिर वो कर रहे हो? तो आपकी दोहरी नीति नहीं चलेगी। और आप देखिएगा कि अगर लॉकडाउन तो सब राज्यों के लिए होना चाहिए था, तो अगर गुजरात सरकार अगर उत्तराखंड में बसेस भेज करके लोगों को लाती है, यूपी की सरकार लाती है, अन्य प्रदेशों की सरकार उनको लाती है, तो बिहार सरकार ठीक है, क्यों नहीं कर सकती थी? ठीक है। लेकिन वो किस नीतीश बात का कुमार की नियम ओर से बना रहे थे? तेजस्वी तो यादव नियम जी का हवाला क्यों तमाम दिया? मजदूरों एक को, नियम बन जाना चाहिए अब जो मुख्यमंत्री। आंकड़े लाखों में है, जो दावा बिहार की सरकार की ओर से किया गया है कि हजार हजार रुपए भी मजदूरों की जेब में डाले गए हैं ताकि उनको थोड़ी राहत मिल पाए। आपसे मैं पूछता हूं, आज कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 40-50 दिन हो गए कि 1000 में आप खा पी लोगे? बैंकों की अलग समस्या, वो पैसे कहां से निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? उनके हाल पे तो हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिसने कि अपने पार्टी के पदाधिकारी में सभी लोगों को नियुक्त किया गया, कॉल सेंटर बनाए गए। मैंने खुद भी अपना ट्विटर हैंडल जो है उसको एक तरह से सेंटर बनाने का काम किया, हेल्पलाइन। तो लोग जो है, आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने 50,000 से 1 लाख मजदूरों तक हम लोगों ने सहायता पहुंचाई है, राशन पहुंचाई है। उन लोगों का यही कहना है कि खाने को नहीं मिल रहा, मकान मालिक तंग कर रहे हैं। आप 1000 में आप क्या कर लीजिएगा? और 1000 आप कहते हो, लेकिन आपके पास 600 भाड़ा नहीं है। अभी बिहार सरकार का कल का बयान आप देख लीजिए, कहते हैं कि रेलवे का जो भी भाड़ा है, हालांकि भाड़ा लिया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जो है 50 रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अब बिहार सरकार कहती है हम पैसा नहीं देंगे। 1000 आप दे रहे हो, आप कह रहे हो लाने के लिए 600 रुपए नहीं है आपके पास। स्लीपर क्लास की टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं विज्ञापन में अपना मुंह चमकाने के लिए, लेकिन बिहार के मजदूरों को लाने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है। संसाधनों की कमी हो जाती है। किस बात का आप कहते हो ढिंडोरा पीट, तो 2 लाख का बजट हो गया, 3 लाख का बजट हो गया। वो पैसा किसके लिए? आज जो लोग मर रहे हैं भूख से, कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं बिहार नेता में? प्रतिपक्ष 4 से आप 5 हैं, लोगों का आपकी भी होगा, तेजस्वी यादव लेकिन भूख से कितने जिम्मेदारी लोग है। मर रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री को फोन घुमाकर किसकी हो? पूछा कि नहीं पूछा कि मैं कैसे मदद करूं, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन बिहार में टेस्टिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर वहां की चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था कोई आज नई देन तो है नहीं। इसके पहले चमकी बुखार के दौरान भी हमने देखा था, दूसरे मामलों में भी हम देख चुके हैं कि बिहार के अस्पताल किस तरह से दम तोड़ देते हैं। इसके बारे में किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं, और अगर आपकी कोई ग्राउंड रिपोर्ट हो जो आप शेयर करना चाहें। आप देखिए हमारे विधायकों पे क्या सवाल। हमारे 80 विधायक हैं, सारे फंड में सीएम जो फंड है उसमें हम लोगों ने 50-50 लाख रुपए दिए, अपने अपने सैलरीज को दिए। हर तरीके से मेरे जितने विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग क्षेत्र में हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। जहां फंसे हुए दूसरे मजदूर हैं उनका भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सरकार लाए। अब 15 साल अगर पलायन की अगर बात आती है, ठीक है हमसे कोई गलतियां हुई होंगी पहले, ठीक है हुई होंगी, हमको जनता ने सजा दी। आप 15 साल हम विपक्ष में हैं, लेकिन आप 15 साल जो विकास पुरुष बने हुए हैं, आपने बिहार के लिए क्या किया? आपने बेरोजगारी क्यों नहीं मिटाई? आपने इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाई? आपने पलायन क्यों नहीं रोका? और पलायन का आंकड़ा बताया बिहार सरकार कि 2005 से पहले कितना था और 2005 के बाद कितना बढ़ा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी हो? और आपको हम बता दें, जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब कोसी में बाढ़ आपदा आई थी, तो क्या हुआ? लालू जी ने यातायात रेलवे में जितने लोग थे वो फ्री की। 5 जिला जो है वो कोसी के बाढ़ से डूबा था, 1100 का पैकेज दिया। आज तो डबल इंजन की सरकार है, ट्रेन बस और अलग राज्यों में भी उनके सहयोगियों की सरकार है। क्यों नहीं मदद कर रहे हैं लोगों को लाने में? क्यों बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता? क्यों नहीं इंडस्ट्रीज खुले, बिहार में फैक्ट्री लगे? लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने तो कारखाने खोले 4-5, 7-7 विश्वविद्यालय खोले। और उस समय का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। उस समय का दौर सामाजिक न्याय का दौर था, आज का दौर अलग है। तो 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, कब तक इसकी दुहाई देते रहेंगे लोग? आपने 15 साल में क्या किया, आप ये बताएं। आप जो है सर, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ तेजस्वी जी, आप जो है जल जमाव में फेल हो जाते हो। हमने आपका भी देखा, आप भी वही थी, आपने भी इंटरव्यू लिया, किस प्रकार से भड़के हुए थे सीएम। जल जमाव में कितने दिन बाद बाहर निकले? चमकी बुखार में कितने दिन बाद जागे? या अभी कोरोना है वो कितने दिन बाद जागे सीएम? बाढ़ में क्या होता है? बिहार को क्या मिला? कुछ मिला राहत की बातें? आपकी डबल इंजन की सरकार है, हम लोगों की सरकार रही तो हो सकता है केंद्र में जो थी वो दूसरी सरकार थी, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार,
लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। आपने क्या किया बिहार के लिए अलग? क्यों नहीं बेरोजगारी मिटाई? जो वादा था उसको क्यों नहीं पूरा किया? हम लोगों की गलती होगी, ठीक है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको जनता ने सजा दिया। लेकिन ये सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं नजर आती। ये सरकार में कोई मंशा नहीं है बिहार के मजदूर को वापस लाने में। और चित्रा जी, कोई इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में, कोई विजन नहीं है, कंफ्यूज है पूरी तरीके से सरकार। आपने देखा होगा, एक ट्वीट करते कि कोटा से ट्रेन चलेगी, फिर 1 घंटे बाद ट्वीट करते कि जयपुर से ट्रेन चलेगी। 3 ट्रेनों की बात हुई है। तेजस्वी जी, मैं आपकी बात को बहुत गौर से सुन रही हूँ। देखिए, चलने का फैसला में से ये बात सही है कि नीतीश कुमार की जो भूमिका होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमजोर नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे भी इसलिए बनेगा क्योंकि सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आपकी आरजेडी है, 80 विधायक आपके हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बीते 30-35 सालों में या तो लालू प्रसाद यादव, आपकी मां राबड़ी देवी या फिर नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों का राज रहा है, यही लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वैसी स्थिति में मजदूरों का इस तरह से इतनी भारी तादाद में वहां से पलायन होता है और उनकी वापसी के लिए भी कड़े कदम नहीं उठाए जाते, उनको राहत नहीं पहुंचाई जाती है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। लेकिन अब मेरा अगला सवाल है, मुख्यमंत्री को आपने फोन घुमाया, क्या किसी भी तरह से कोई ताल्लुक आपने रखा ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके? कोई बातचीत हुई आपकी सीएम के साथ? हम तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में कई बार ऑफर किए। जब सुशील मोदी कहते 600 बस बिहार सरकार के पास मात्र है और हम सक्षम नहीं है बिहार के लोगों को लाने में, हमने तो ऑफर किया 2000 बस हम व्यवस्था कराए हुए, आप ले लो, जो हो सकता है हम लोग करेंगे। ये मौका राजनीति का नहीं है। लेकिन कल को कोई भूख से मर रहा है, मजदूर जो रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, उसलिए आपने उनको छोड़ दिया मरने के लिए। हम लोग कैसे देख सकते? राजनीति नहीं होनी चाहिए इस समय। इस समय पक्ष हो, विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई आइडियोलॉजी के लोग हो, देश के सामने, विश्व के सामने, राज्य के सामने एक सबसे बड़ा संकट है कोरोना से लड़ना। आपकी क्या तैयारी है कोरोना से लड़ने का? आपको पता है क्या? ठीक है, आपको कोई भी तैयारी इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर नहीं आती है। लेकिन अगर दूसरे राज्यों से हम तुलना करें, मैं चाहूंगी बिहार का आप ताजा आंकड़ा भी दिखाइए कि अभी बिहार की मौजूदा स्थिति, जो संक्रमित मरीज हैं उनको लेकर इस वक्त बिहार कहां पर खड़ा हुआ है। क्योंकि देश के दूसरे राज्यों, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या दूसरे अन्य राज्यों से हम तुलना करें तेजस्वी जी, तो कम से कम एक बेहतर स्थिति देखिए। बीमार 481 हैं, 107 लोग ठीक हुए हैं और 4 लोगों की जान गई है बिहार में। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इस बात पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि कम से कम हमारी स्थिति बेहतर है, कम से कम इन आंकड़ों के जरिए वो बताने की कोशिश करी है। लेकिन ठीक है, अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी को लेकर मैं जल्दी से आपसे सवाल ले लेती हूं। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। लालू जी की सेहत को लेकर भी आप लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की थी तेजस्वी जी, और कहा था कि दरअसल रिम्स के डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना उनको भी प्रभावित कर सकता है। उसके बारे में जल्दी से देखिए, जाहिर से तौर पे इसमें राजनीति नहीं, हर किसी को जीने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है प्रिजनर्स पे जो आया है कि वो कमिटी, हाई पावर्ड कमिटी बनाए, हम लोगों की चिंता है। हमारे पिता हैं और रिम्स जो सबसे बड़ा अस्पताल है रांची का, आप भी जानती हैं, वहीं कोरोना पेशेंट्स को भी रखा गया, वहाँ इलाज चल रहा है। और जो डॉक्टर जो हमारे पिता को भी देख रहे हैं, हमारे पिता की उम्र भी है, 70+ है, वो हार्ट डिजीज के पेशेंट है, किडनी जो है उनका सही से काम नहीं कर रहा, ब्लड शुगर और कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हैं, और एक एज के बाद कोरोना जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम लोगों की चिंता है, जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो डॉक्टर का, उनकी पूरी टीम का भी टेस्ट हुआ, हालांकि वो नेगेटिव आया, लेकिन ये रिस्क तो हमेशा रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है तो इस चीज़ को देते हुए लिया है। तो हम लोगों की चिंता है कि भाई वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा अच्छे से देखभाल हो। अगर वो घर वापस आ सकते हैं, अगर सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो पैरोल दे दे तो ज्यादा खुशी होगी, हम लोगों को खुशी होगी और ज्यादा अच्छे से उनकी देखभाल की जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि पूरी तरीके से जो भी बातें हैं इस पे हमको ज्यादा टिप्पणी नहीं देना, ये हाई पावर्ड कमेटी देखे और सरकार देखे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन एक बेटा होने के नाते हम लोगों की चिंता है और हम लोग इससे थोड़े परेशान हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य कर्मी जो थी वहाँ शायद एक पॉजिटिव पाई गई है, जो सफाई का ध्यान दिया जाता है, तो इससे हम लोग थोड़े चिंतित हैं।
और मेरे ख्याल से मैं राज्य सरकार से भी गुहार करूंगा कि उनको जो है इस चीजों को देखते हुए मानवता के ठीक आधार है। पर जो है उनको पैरोल जो है वो दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया तेजस्वी यादव आज तक से जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। नेता विपक्ष, उप मुख्यमंत्री बिहार के पहले के वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी ओर से जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो यही है और उम्मीद भी कम से कम आपसे हम यही करेंगे तेजस्वी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इस वक्त जो स्थिति बिहार में पनपी हुई है, जिस तरह से मजदूरों की बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यकीनन हम सब की चिंता बढ़ाने वाली है। कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमारी जीत हो पाए और कोई भी भूखा ना सोने पाए। इस तरह की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।